नमस्कार सभी को। आज इस वीडियो में हम बाल महाभारत कथा से जरासंध पाठ के प्रश्न उत्तर के विषय में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, युधिष्ठिर के भाइयों ने उसे क्या सलाह दी। प्रश्न का उत्तर है, युधिष्ठिर के भाइयों ने उसे सलाह दी कि अब आपको राजसूय यज्ञ करके सम्राट की पदवी प्राप्त करनी चाहिए। प्रश्न दूसरा, राजसूय यज्ञ के विषय में युधिष्ठिर ने किससे सलाह ली। उत्तर है, राजसूय यज्ञ के विषय में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से सलाह ली। प्रश्न क्रमांक 3, राजसूय यज्ञ कौन कर सकता है। जैसा कि पाठ में युधिष्ठिर ने बताया कि राजसूय यज्ञ केवल वही कर सकता है जो संसार के अन्य राजाओं के द्वारा पूज्य तथा सम्माननीय हो, अर्थात सब उसका आदर सम्मान करें तथा उसे पूज्य समझें। केवल वही व्यक्ति राजसूय यज्ञ कर सकता है। प्रश्न क्रमांक 4, श्री कृष्ण और उनके बंधुओं तथा जरासंध के मध्य में कितने दिन तक युद्ध चलता रहा तथा उसका क्या परिणाम निकला। प्रश्न का उत्तर है, जब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जरासंध के विषय में बताया तब उन्होंने बताया कि एक बार मैं तथा मेरे बंधुओं ने जरासंध से युद्ध किया तथा हम वह युद्ध हार गए थे। प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे, श्री कृष्ण और उनके बंधुओं तथा जरासंध के मध्य 3 बरस तक युद्ध चलता रहा तथा अंत में श्री कृष्ण तथा उनके बंधुओं को हार का सामना करना पड़ा और वे मथुरा नगरी को छोड़कर द्वारका में जाकर बस गए थे। प्रश्न क्रमांक 5, श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा कि जरासंध के जीवित रहते राजसूय यज्ञ संभव नहीं है। श्री कृष्ण ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जरासंध अत्यंत ही पराक्रमी राजा था। वह किसी भी हालत में युधिष्ठिर अर्थात अन्य पांडवों की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा और ना ही उन्हें पूजनीय तथा सम्माननीय मानेगा। इस कारण श्री कृष्ण ने कहा था कि जरासंध के जीवित रहते राजसूय यज्ञ संभव नहीं हो सकता। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का इरादा क्यों छोड़ना चाहा। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का इरादा इस कारण से छोड़ना चाहा क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण की बातों से यह अंदेशा होने लगा कि राजसूय यज्ञ करने के लिए कई लोगों के प्राणों पर बन आएगी, अर्थात कई लोगों के प्राण जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने इस इरादे को त्यागना ही उचित समझा। प्रश्न क्रमांक 7, युधिष्ठिर की अनिच्छा को देखते हुए अर्जुन ने क्या कहा। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ को त्यागने का निर्णय सुनाया तो अर्जुन ने कहा कि यदि हम यशस्वी भारतवंश की संतान होकर भी कोई साहस का काम न करें तो हमें और हमारे जीवन को धिक्कार है। जिस काम को करने का हम में सामर्थ्य है, भाई युधिष्ठिर ऐसा क्यों समझते हैं कि उसे हम नहीं कर सकेंगे। प्रश्न क्रमांक 8, श्री कृष्ण अर्जुन व भीम जरासंध के यहाँ किस रूप में गए थे। प्रश्न का उत्तर है, श्री कृष्ण अर्जुन तथा भीम वल्कल वस्त्र धारण करके तथा प्रति लोगों का वेश धारण करके मगध देश के राजा जरासंध के यहाँ पर गए थे। प्रश्न क्रमांक 9, जरासंध व भीम के मध्य कितने दिनों तक युद्ध चलता रहा।
प्रश्न का उत्तर है जरासंध व भीम के मध्य 13 दिन तथा 13 रातों तक लगातार युद्ध चलता रहा तथा 14वें दिन जब जरासंध थक गया तो भीम ने उसका वध कर दिया। प्रश्न क्रमांक 10। श्री कृष्ण की अग्र पूजा की सलाह किसने दी थी? प्रश्न का उत्तर है श्री कृष्ण की अग्र पूजा करने की सलाह पितामह भीष्म ने दी थी। अंतिम प्रश्न, शिशुपाल की मृत्यु किसके हाथों हुई और क्यों? प्रश्न का उत्तर है शिशुपाल की मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों हुई क्योंकि वह लगातार श्री कृष्ण के विरुद्ध बोलता जा रहा था। वह नहीं चाहता था कि राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण की अग्र पूजा की जाए। इस कारण से श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर शिशुपाल का वध कर दिया। यह प्रश्न उत्तर आप अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।